बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बुजुर्गों और बहनों। आज हम सुनेंगे और पढ़ेंगे हाथी वालों का किस्सा, यानी इसके पीछे की सारी कहानी। क्यों हमलावर हुए हाथी वाले, इनका क्या अंजाम हुआ और मक्का वाले कैसे महफूज रहे। तो शुरू करते ही किस्सा हाथियों वाले लश्कर का। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब फरमा दें, हौसला अफजाई होगी। चले सुनते हैं किस्सा। असहाबे फील का वाक़या। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर का बाढ़ाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अब्रहा ने यमन के दारुसल्तनत सन आ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना का बाके यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गजब में जल भूनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में पाखाना फिर कर उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना का बाको ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया। और उसकी फौज के अगले दस्तक ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। जरकानी जी 185। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुंचा, चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमा में बुला लिया। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हुसैन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा था, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिर औनी लहजा में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना का बामे गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया ओ जारी के साथ दरबार ए बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि लहुम इन्नाल मर अयम उ रहलहु फामन अरिहलक वंसूर अला आलिस सलीबी व आबिदिहिल यौमालक। ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शिआरों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों के साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मुकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कनकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के उन दिलबादल लश्करों ने अब्रहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन में अब्रहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदावंद कहहार ओ जब्बार के कहर ओ गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकर किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी।
अब्राहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंदे कुद्दूस ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दांवों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहल अरब अब्दुल मुत्तलिब को खुदा का पसंदीदा नेक बुजुर्ग समझने लगे। जारी है। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।